जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल ग्लोबल एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस का ये टेस्ट सीरीज 2 है। तो टेस्ट सीरीज दूसरा का पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, अन्नामुदई, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। इसका सही जवाब होगा दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। इसका सही जवाब होगा लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा नर्मदा को, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, लिम्नोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है बैरन द्वीप, नरकोंडम द्वीप, न्यूमूर द्वीप और पंबन द्वीप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बैरन द्वीप। अपना अगला क्वेश्चन है, सोमपेंस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निकोबार द्वीप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? हमारे ऑप्शन है लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। इसका सही जवाब क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? ऑप्शन है अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टेथिस सागर। इसका सही जवाब होगा टेथिस सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रांशोत्य पर्वत और वलीय पर्वत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब वलीय पर्वत होगा, यानी कि हिमालय वलीय पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, दोनों, एक और दो। इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों, एक और दो, यानी कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है, यहाँ पे पेडोलॉजी होना चाहिए था, बाय मिस्टेक पेडोलॉजी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, पेडोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलॉजी और चौथा ऑप्शन है पोमोलॉजी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, झीलों का अध्ययन कहलाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पीडोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है खादर, बांगर, दलहन और लोएस। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा निर्मित मैदानी भाग को क्या कहलाता है? पेडिप्लेन, ऑर्चिड, स्लाइडेन, इनमें से कोई नहीं। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? हमारे सही जवाब हैं पेडिप्लेन। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पेडिप्लेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? ऑप्शन है बांगर, रेगुर, खादर और लोएस। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे हम? खादर। क्या बोलेंगे हम? खादर। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? खादर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन है नासिक, बालेश्वर, जबलपुर, अमरकंटक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा अमरकंटक। हमने इस सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी बिहार पुलिस के सेट में शामिल हो सके और बिहार पुलिस की एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है देहांग, हुगली, सांगपो, मानस। इसका सही जवाब होगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 25, 20, 30, 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? हमारा सही जवाब होगा 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन है अन्नामुदई, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां भारत के किस राज्य में रहते हैं? हमारे ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। इसका सही जवाब होगा मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां भारत के मेघालय राज्य में रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए
उपयुक्त मिट्टी है? कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? ऑप्शन है देवप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, गंगोत्री। इसका सही जवाब होगा देवप्रयाग। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एमरोल्ड आइसलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, न्यू मूड द्वीप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। दोस्तों बाहर में कुछ काम हो रहा है, इस कारण वीडियो में कुछ इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, हमको अपने सेट पे फोकस करना है। ठीक है ना। पूरे सेट को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, लौटता हुआ मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लौटता हुआ मानसून। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है किस मानसून से? लौटते हुए मानसून से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दामोदर, कोसी, पुनपुन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आदम ब्रिज किसके बीच स्थित है? श्रीलंका एवं केरल, तमिलनाडु एवं श्रीलंका, श्रीलंका एवं मालदीव, श्रीलंका एवं जावा। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा, आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, लक्षद्वीप, नरकोंडम द्वीप। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नरकोंडम द्वीप। भारत में एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी जो कि नरकोंडम द्वीप पर है। सुषुप्त ज्वालामुखी उसको बोलते हैं इसमें रह रह कर उद्गार होता हो। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक कौन है? कोसी, दामोदर, कावेरी और नर्मदा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर। ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, नर्मदा, दोनों, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 और 3 दोनों। ध्यान रखना, पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, दमन एंड द्वीप। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पीट, रेगुर, खादर, बांगर। तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल। इसका सही जवाब क्या होगा? सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मेघना, देहांग,
भागीरथी, हुगली। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से में आकर टकराती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब होगा केरल। दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के साथ से केरल से टकराती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, डॉक्टर सीवी रमन। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1935, 1940, 1945, 1955। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1945। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1945, 1948, 1956 और 1966। इसका सही जवाब होगा 1948। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? हमारे ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, पंचम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंचम। गरीबी हटाओ का नारा पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेंगलोर। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1946, 1945, 1948, 1965। इसका सही जवाब होगा 1948। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारी जल की खोज किसने किया था? ऑप्शन है H.C. यूरे, C.H. राव, H.C. रमन, B.N. राव। इसका सही जवाब क्या होगा? H.C. यूरे, H.C. यूरे। तो भारी जल को D2O बोलते हैं, D2O। इसकी खोज किसने की थी? H.C. यूरे ने। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र, कलपक्कम, राजकोट और देहरादून। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ट्राम्बे, महाराष्ट्र।